जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आप और आपका पूरा परिवार लगातार किसी न किसी परेशानी से घिरा हुआ है। बच्चों की सेहत ठीक नहीं रहती, घर में पैसे रुकते नहीं हैं, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, कर्ज और दरिद्रता बार बार आपके घर का दरवाजा खटखटाती है। तो दोस्तों जरा ठहरिए। दोस्तों, समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर की कृपा के अभाव की है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्य निकल आता है तो अंधकार अपने आप मिट जाता है। उसी तरह जब कुलदेवी या कुलदेवता की कृपा जागृत हो जाती है तो घर में दरिद्रता, रोग, संकट, उधारी और मानसिक पीड़ा टिक ही नहीं सकती। दोस्तों, आज मैं आपको कोई भारी भरकम साधना नहीं बताने वाला हूं, और ना ही कोई टोटके बताने वाला हूं, और ना ही कोई डराने वाली क्रियाओं के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सदियों पुरानी परंपरा से चली आ रही एक अत्यंत सरल लेकिन बहुत ही सिद्ध विधि बताने वाला हूं, जिसे करने के बाद 7 दिनों के भीतर भीतर आपको अपनी कुलदेवी और कुलदेवता की कृपा का संकेत अवश्य मिलेगा। दोस्तों, बहुत से लोग जीवन भर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके मन में एक सवाल बना रहता है कि क्या हमारे घर में सच में कुलदेवी की कृपा है? क्या हम सही दिशा में पूजा पाठ कर रहे हैं या नहीं? और कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें यह तक पता नहीं होता कि हमारे कुलदेवता कौन है, कुलदेवी कौन है। दोस्तों, ये विधि सभी लोगों के लिए है। इस विधि को करने के बाद किसी को स्वप्न में दर्शन होते हैं, किसी के अचानक रुके हुए काम बनने लगते हैं, किसी को कोई स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है, और तब हमारा मन स्वयं कहता है कि हां, कुलदेवी की कृपा सक्रिय हुई है। दोस्तों, इस विधि के लिए आपको बस ये चीजें चाहिए: लाल रंग का छोटा सा कपड़ा, थोड़ा सा चंदन पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुमकुम, और दोस्तों थोड़ा सा साबुत लोबान और गूगल। इसके अलावा दोस्तों थोड़ी सी भस्मी, जिसे हम भस्म बोलते हैं, जो महादेव की पूजा पाठ में काम में ली जाती है। दोस्तों, ये शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। ये सभी सामग्री आपको पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाएगी। दोस्तों, अब इन सबको लाल कपड़े में रखें और छोटी सी एक पोटली बना लें। और याद रखिए दोस्तों, मूर्ति भले ही छोटी हो पर उसकी कीर्ति बड़ी होती है। यह विधि छोटी है लेकिन इसका फल बहुत बड़ा होता है। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, इस पोटली को घर का पुरुष सदस्य ही बनाए, और इसको बांधने का काम भी पुरुष ही करेगा। या तो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति या पुत्र। स्त्री का इस विधि में या प्रयोग में कोई काम नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके समय की। इसका सबसे उत्तम समय है शुक्ल पक्ष, विशेष रूप से अष्टमी, या आपके कुल देवी कुल देवता की जो तिथि होती है उस दिन आप ये प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, हर कुल देवता की अपनी तिथि होती है, किसी की पंचमी, किसी की अष्टमी, किसी की नवमी। अब बात करते हैं दोस्तों कि पोटली कहां बांधनी है। यह सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों, हमारा पूजा घर अलग अलग देवी देवताओं के क्षेत्र में बटा होता है, लेकिन घर का जो मुख्य द्वार है, अंदर की ओर ऊपर का स्थान, वही कुलदेवी और अष्टलक्ष्मी का स्थान होता है। जैसे ही आप उस स्थान पर यह पोटली बांधते हैं तो कुलदेवी जान लेती है कि मुझे मेरे वंशज बुला रहे हैं, और फिर वो उस घर में आकर विराजमान हो जाती है और हमें संरक्षण प्रदान करती है। दोस्तों, यदि संभव हो तो इस पोटली को लगाते समय पीतल की जो कील होती है उसका प्रयोग करें। यह सबसे श्रेष्ठ है। आप चाहें तो किसी सुनार से यह कील बनवा सकते हैं। अब दोस्तों, एक अत्यंत आवश्यक चेतावनी, और वो ये है कि मैंने कई घरों में देखा है कि लोग देवताओं से करोड़ों की मांग करते हैं, लेकिन पूजा पाठ में बस 2 बूंद घी का दीपक जलाकर फॉर्मेलिटी कर देते हैं। याद रखिए दोस्तों, पहले भक्ति फिर प्रार्थना। कम से कम इतना अवश्य करें, रोज एक
दीपक, धूप, दीप, कुमकुम या चावल की टीकी अपने कुलदेवी कुलदेवता को लगाएं और जब भी भोजन बनाएं उसमें से पहला अंश कुलदेवी कुलदेवता को, फिर वही प्रसाद परिवार वाले ग्रहण करें। दोस्तों, ऐसे घर में रोग, दरिद्रता और अशांति टिक ही नहीं पाती। ये कोई डराने वाली या अंधविश्वास की विधि नहीं है, ये परंपरा, श्रद्धा और नियम का संयोजन है। अगर कुलदेवता या कुलदेवी बंधे हुए हों तो ये विधि उन्हें भी जागृत करती है और जब कुलदेवी जागृत हो जाती है तो हमारा जो घर है वो स्वयं मंदिर बन जाता है। तो दोस्तों, इस कार्य को श्रद्धा से करें, आपको फल अवश्य मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और हाँ दोस्तों, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जिनका यूज करके आप अपने घर की नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हो और इन चीजों का उपयोग आप अपने पूजा पाठ के दौरान भी कर सकते हो। दोस्तों, इन चीजों को आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक पर जाकर परचेज कर सकते हो, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।